हेलो भाई, स्वागत है आपका वाउच क्लासेस में। आज हम राजस्थान का पेपर सॉल्व करेंगे जो 8 तारीख को हुआ है। अभी सेकंड शिफ्ट में उसका पेपर सॉल्व करेंगे। ये देखो, रीजनिंग का क्वेश्चन पहला आया। इसमें बोला गया है कि कौन सा चैन है संख्याओं में आपस में वही संबंध नहीं है, वही संबंध है जो बाकियों में है 4 2 1 का। तो 20 10 5 सीधा सीधा हमको दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो देखिए, इसमें बस सड़क से संबंधित है, उस तरह से जहाज समुद्र से संबंधित है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से संबंधित है उसी तरह से दूसरे पद से संबंधित है। वही क्वेश्चन, स्पर्श त्वचा से संबंधित, वैसे ही गंध किससे, नाक से संबंधित है। तो एक क्वेश्चन और कि यदि एक निश्चित कोड भाषा में एग्जामिनेशन को NOITAMX से लिखा जाता है तो कोड भाषा में स्टूडेंट को किस पे लिखा जाएगा। तो इसका आंसर सही है TNEDUTS, इसका सही आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन अब हम देखेंगे कि मैंगो को OCPIQ के रूप में कुटबंध किया जाता है तो एप्पल को उसी भाषा में किस में करा जाएगा। तो CRRNG इसका सही आंसर है। अब इसमें नोट को क्वेश्चन दिया रखा है, छठा क्वेश्चन कि निश्चित कोड में अगर नोट को OPUF लिखा जाता है तो उसी कोड में टेकर को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो सही आंसर है UBLFS। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित संख्या में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। तो प्रश्न 2 4 12, उसके बाद आएगा 48। ठीक है। फिर 2 40 1 4 4 0। ठीक है। तो 48 सही जवाब है। फिर अगला क्वेश्चन है, उस वर्ण समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न को प्रतिस्थापित करता है। ठीक है। तो CDDFEEGF FHG। तो अगला आंसर, इसका आंसर है GIH। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, इस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न को संबंधित करता है। इसमें क्वेश्चन में है 5A 10E। ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क 20O 25U। तो इसका सही आंसर है 15J। इसका सही आंसर है 15J। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो यदि डैश कार्ड जोड़ना, स्टार कार्ड घटाना, ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन दे रखा है तो इसमें 5 स्टार 1 - 6/2 का वो चाहिए। तो इसका सही आंसर है D16। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये जो 4 स्टार 3 7 स्टार 3 और 6 स्टार 5 ये वाला जो क्वेश्चन आया है इसका सही आंसर है D21। अब गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन को चयन करें जिन्हें दिए गए समीकरण में क्रमिक रूप से x के स्थान पर रखा जाए। तो 12x4 x2 x1 दिया गया है तो इसका सही आंसर है B डिवीजन इक्वल्स टू और प्लस, इसका सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वां क्वेश्चन, इनके वर्गों के बीच में संबंध बताना है। तो इसमें दे रखा है पटना में रहने वाले लोग, बिहार में रहने वाले लोग, भारत में रहने वाले लोग। तो आपको पता है कि भारत में रहने वाले वो सबसे बाहर वाला सर्कल, फिर आएगा अंदर बिहार और फिर आएगा पटना। तो इसका आंसर हो गया D। फिर 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों के बीच में संबंध बता कीजिए। माँ, चाची, औरतें। तो औरतें तो कंप्लीट सर्कल आ गया, फिर माँ भी आएगी, लड़कियां, औरतें, और चाची भी आएगी, और माँ और चाची भी हो सकती है। तो दोनों ओवरलैप भी करेंगे। तो C इसका सही आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वेन आरेख का चयन करें। तो आंखें, अंग और हृदय की बात करिए। तो जो अंग आते हैं, ये अंग तो बड़ा सर्कल हो जाएगा और आंखें और हृदय अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि आंखें हृदय नहीं हो सकती। तो सही आंसर है C आंसर सही है इसका। 16 क्वेश्चन की बात करें, दिए गए शब्द की सही जलीय छवि का चयन करें। तो C इसका सही आंसर है। देखिए, C इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दी गई आकृति को दर्पण के बाएं ओर रखने जाए तो सही दर्पण छवि क्या होगी। इस आकृति को अगर दर्पण रखे जाएंगे बाएं तरफ तो सही आकृति होगी इसकी B। 18वां क्वेश्चन की बात करते हैं, नीचे एक ही पासे को 2 स्थितियां दिखाई गई हैं। इसका सही आंसर है B, ट्रायंगल वाली शेप इसका सही आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन, अंजू 200 मीटर उत्तर की ओर चली, वहां से वह दाएं मुड़ी और 300 मीटर तक चली। वह फिर से दाएं मुड़ी और 100 मीटर तक चली। अंजू अब किस दिशा में सम्मुख खड़ी है। तो ऐसे देखेंगे तो दक्षिण की दिशा आएगी। आंसर इसका D है, दक्षिण। फिर बात कर रहे हैं 20वें क्वेश्चन की, AB का पिता है, BC का भाई है, DC की मां है, DA किस प्रकार से संबंधित है। इसका सही आंसर है B, पत्नी। अगला क्वेश्चन है 21, A और BC की बेटियां हैं, CD की बेटी है, ED का बेटा है, A से किस प्रकार से संबंधित है। इसका आंसर है A, मामा। ठीक है।
अब ये वाला सवाल दिया गया है जहां पे कथन दिए जाते हैं, अयान केवल रेसर बाइक ही चलाता है, पहला कथन। दूसरा कथन, पिछले हफ्ते अयान ने एबीसी बाइक चलाई थी। तो इसका निष्कर्ष है केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो पहला सही है इसका, ठीक है, ए आंसर सही है। अगला क्वेश्चन 23 देखेंगे, दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें। तो कथन देखते हैं हम पहले, सभी एक्स वाई हैं, ठीक है, तो निष्कर्ष है सभी वाई एक्स है, और सेकंड निष्कर्ष कुछ वाई एक्स है, तो इसका बी आंसर है केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें दे रखा है कुछ एक्स वाई हैं, ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, उसमें बताना है यहाँ पर को किसी प्रकार से समान है और भिन्न शब्द का चयन करना है। तो गणित, विज्ञान और भूगोल किस तरह से बराबर है। स्कूल, एक तो स्कूल हो जाएगा, ये सब्जेक्ट दिए गए हैं तीनों, गणित, विज्ञान, भूगोल और स्कूल बता रखा है जिसमें सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो स्कूल सही आंसर है सी। फिर दिया गया 26 नंबर क्वेश्चन, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, उनमें से एक किसी प्रकार से समान है 3 और एक भिन्न है। तो बकरी, गाय, भैंस सब दूध देती है, ठीक है, इसमें शेर अलग है, तो शेर की बात करेंगे तो सही आंसर है। फिर 27 नंबर क्वेश्चन जो है कि किसी प्रकार से समान है, तो मेज, कुर्सी, बिस्तर समान है, तो ए पौधा आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन, दिए गए कथन पर विचार करें और पता लगाएं, ठीक है। राधिका में इतनी समझ है कि वह XYZ उत्पाद का बहिष्कार कर देगी, ठीक है। धारणाएं क्या है, XYZ उत्पाद लोकप्रिय नहीं है और फिर XYZ उत्पाद का बहिष्कार करना बुद्धिमानी की निशानी है, तो बी आंसर सही है, केवल धारणा सेकंड निहित है। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, तो कथन जो है, वर्तमान राज्य सरकार अगर आगामी राज्य चुनावों में जीत दर्ज करना चाहती है तो उसे राज्य में सड़कों का निर्माण करवाना चाहिए, ठीक है। इसकी धारणाओं में इसका सी क्वेश्चन सही है। तो 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो कथन जो है, अगर आप स्पोकन इंग्लिश किताब पढ़ते हैं तो आपकी अंग्रेजी बोलने की क्षमताओं में सुधार होता है। तो 2 धारणाएं दे रखी हैं, इसमें केवल धारणा 1 सही है कि स्पोकन इंग्लिश किताब अंग्रेजी बोलने की क्षमताओं में सुधार कर सकती है। अब हम कंप्यूटर क्वेश्चन करेंगे। कंप्यूटर क्वेश्चन देखिए 31 से स्टार्ट है। कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव, सीडी रोम ड्राइव और नेटवर्क ड्राइव की सामग्री को कौन प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर सीधा सीधा माई कंप्यूटर। और 32 क्वेश्चन कर रहे हैं, जब विंडो स्टार्ट करते हैं इनमें से कौन सा लोड होता है। सबसे पहले आपको डेस्कटॉप दिखता है, डेस्कटॉप के ऊपर विंडो स्टार्ट होती है। कंप्यूटर में वह डिफॉल्ट हार्ड डिस्क ड्राइव जिसमें सभी प्रोग्राम स्टोर होते हैं, कहाँ चलाए जाते हैं, सी ड्राइव से चलाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। www का फुल फॉर्म बताइए, देखिए वर्ल्ड वाइड वेब, ये सीधा से बहुत ईजी क्वेश्चन आया था। HTML, ये हर पेपर में क्वेश्चन आता है, ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। देखिए लोकल हार्ड डिस्क से वेबसाइट पर कंटेंट से ले जाना क्या है, देखिए इसको अपलोडिंग कहते हैं। जब आप कोई भी वीडियो अपलोड यूट्यूब पे भी अपलोड करते होंगे तो वही सेम चीज पूछा है। कीबोर्ड और माउस कहलाते हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइस पे हमेशा क्वेश्चन बनता है, ये इनपुट डिवाइस कहलाएगा। किसी कंप्यूटर सिस्टम में सभी ऑपरेशंस कहीं प्रोसेस किए जाते हैं, तो सीपीयू के अंदर आपको पता होगा, सीपीयू की फुल फॉर्म भी पूछी थी, रैम की फुल फॉर्म देखिए, रोम की फुल फॉर्म पूछी इसके अंदर, तो इसकी रोम की फुल फॉर्म में रीड ओनली मेमोरी, 39 का आंसर सी हो जाएगा। इस तरह से सीपीयू का कौन सा भाग होता है, देखिए अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट सीपीयू का ये काम होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है। देखिए कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, और प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है, कि डेटा आप देना है तो डेटा क्या करोगे, आप इनपुट डिवाइस से दोगे, आउटपुट से तो आपको डेटा उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। स्क्रीन पर चीजें सुनने और ड्राइंग करने के लिए आप कौन से इनपुट डिवाइस को कहते हैं, देखिए अगर आपको कोई ड्राइंग करनी है स्क्रीन के ऊपर तो आप क्या करेंगे, किसी पेन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर है लाइट पेन के ऊपर, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, देखिए यहाँ पे दोबारा नहीं है पूछ रहा, ठीक है। तो जॉयस्टिक क्या है, एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, बाकी ये तीनों क्या है, आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइसेस का उपयोग करके उपभोक्ता क्या कर सकते हैं, डेटा प्रिंट कर सकते हैं या डेटा देख सकते हैं, ठीक है। तो 45 का आंसर डी है। इसी तरह 46 आंसर के 46 क्वेश्चन कह रहा है, बड़ी संख्या में लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग करेंगे। तो बड़ी संख्या में करने के लिए आपके स्कूलों में भी देखा होगा, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, तो उसका प्रोजेक्टर होगा। तो इसी तरह कंप्यूटर के मॉनिटर को क्या कहता है, वीडियो क्या विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है, ठीक है। और देखिए सीसीटीवी हो नहीं सकता था, डीवीडी हो नहीं सकता था, लेकिन डीपीयू नहीं हो सकता था, वीडियो हो सकता था, कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहलाती है। देखिए इसको थोड़ा सा आप दिमाग लगा के कर, जरूर नहीं आपको सब चीजें है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम के अंदर ऑलरेडी। एमएस वर्ल्ड में सेलेक्ट टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन से शॉर्टकट, देखिए कॉपी के लिए कंट्रोल C दबाया जाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा 49 का। 50 का देखिए
प्रिंट करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे इसने कॉपी करने के लिए पूछा था, यहाँ पे क्या के लिए बोल रहा है, प्रिंट करने के लिए। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी है तो प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी हो जाएगा। इस तरह जब आपको एमएस वर्ड दस्तावेज के शीर्ष टॉप पर जाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट का यूज किया जाता है? देखिए कंट्रोल प्लस होम का करेंगे तो इससे क्या करेंगे, आप एमएस वर्ड के दस्तावेज के शीर्ष टॉप पर चल जाएंगे। दस्तावेजों में अंतिम कार्यवाही पूर्वतः करने के लिए अंडो वाले जो आपने किया है उसको वापस रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल जेड करते हैं। ठीक है, अब ये है निम्नलिखित कौन सी GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? MS DOS इसमें GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब देखिए 54 क्वेश्चन, इनमें से पूछा है कौन सा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? देखिए सफारी है, ओपेरा है एंड अमेजॉन सिल्क है, ठीक है, लेकिन पिकासा क्या है, इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। CMOS का फुल फॉर्म पूछे, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर्स की हो जाएगी, यहाँ सेमी प्रोसेसर सेमीकंडक्टर में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सेमीकंडक्टर्स का आंसर होगा। टच स्क्रीन का उपयोग करने किसके लिए किया जाता है? इनपुट और साथ ही साथ आउटपुट डिवाइस के लिए किया जाता है। इसका HD SD VGA ये किससे लेवल? देखिए वीडियो की क्वालिटी देखते होंगे ना आपके अंदर, कभी HD क्वालिटी कैसी है, सिंपल डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन, ठीक है, तो ये गुणवत्ता प्रदर्शन के लिए काम आता है। निम्न में कौन सी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए कौन कौन सा? विंडोज ऑपरेटिंग मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम है पर कंप्यूटर के लिए काम आती है। सोलरिस OS ये भी कंप्यूटर के लिए काम आती है, ये भी कंप्यूटर के लिए, लेकिन एंड्रॉइड क्या होता है, आपने एंड्रॉइड फोन सुने होंगे ना, वो भी क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिंक्स OS RTS को किस रूप में माना जाता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका आंसर सी हो जाएगा। MS एक्सेल में निम्नलिखित कौन सा चार्ट बिंदु जोड़ का रुझानों की श्रृंखला सीरीज करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइन चार्ट। ठीक है, ये हो चुके हैं अपने कंप्यूटर के क्वेश्चन। अब हम जीके देखेंगे। जीके क्वेश्चन देखिए गाइस, अब 61 क्वेश्चन देखेंगे। और हाँ गाइस, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए वाउच क्लासेस को, ठीक है। 61 क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है सी, राजस्थान में स्थित है। 62 क्वेश्चन देखेंगे। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था? इसका आंसर है ए, बौद्ध धर्म। 63 क्वेश्चन में किस शासक से पराजित होने के पश्चात हुमायूं को 15 वर्षों के लिए निर्वाचित होना पड़ा था? तो इसका आंसर है शेरशाह। 1940 में ये चले गए थे। 1940 नहीं, जो शासक किया था इन्होंने वो शेरशाह से हुआ था, ठीक है। तो अब कितने शासन 64 में कितने शासनकाल में चंगेज खान सिंधु नदी के तट पर आया था? तो इसका आंसर है ए, इल्तुतमिश। 65 क्वेश्चन है। ककोरी कांड 1925 के लिए निम्नलिखित में से किसे फांसी की सजा नहीं दी गई थी? ठीक है, तो रोशन सिंह को, राजेंद्र लोधी को, अफजल्ला खान को दी गई थी, चंद्रशेखर आजाद को नहीं दी गई थी इस कांड के लिए। तो 66 की बात करेंगे। समीउल्लाह और आगा खान तृतीय ने किस वर्ष में मुस्लिम लीग का गठन किया था? तो सही आंसर है इसका 1906 में। 67 क्वेश्चन की बात करेंगे। मुस्लिम लीग द्वारा कब और कहां पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था? इसका सही जवाब है सी, 1940 में लाहौर में। 68 क्वेश्चन की बात करें गाइस, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। 68 क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर है ए, काली मिट्टी, ठीक है। 69 में निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती है? तो इसका आंसर है डी, साबरमती नदी। 70 क्वेश्चन है। बोर घाट कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ए, लोनावाला, महाराष्ट्र में। 71 है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? इसका सही आंसर है डी, राजस्थान। 72 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से चीनी उद्योग के लिए कौन सा एक कच्चा माल नहीं है? इसका सही आंसर है डी, गाजर। 73 क्वेश्चन की बात करेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात किस वर्ष में भारत में प्रथम बार जनगणना की गई थी? इसका सही जवाब है डी, 1951 में। 74 क्वेश्चन। लिंगानुपात का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है बी, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या की जाती है, उसको लिंगानुपात बोलते हैं। 75 क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों के निम्नलिखित में से कौन सा क्रम राज्यों को साक्षरता के बढ़ते क्रम में दर्शाता है? तो इसका सही आंसर है बी, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, केरल। केरल की सबसे ज्यादा है, बिहार की सबसे कम है साक्षरता रेट, ठीक है। और गाइस, आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, बार बार बोल रहा हूं मैं, और शेयर कीजिए। 76 क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है ए, उत्तराखंड में। 77 क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है सी, हीरा। 78 क्वेश्चन। किस वर्ष में गंगा नदी की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? आंसर है डी, 2009 में। 79 क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सूची में सम्मिलित नहीं है? आंसर है बी, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य।
80 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 87 ऐसा कौन सा उदाहरण प्रदान करता है जब राष्ट्रीय संसदों के दोनों सदनों को विशेष रूप में संबोधित करता है? तो ऐसा सेकंड उदाहरण प्रदान करता है, 2 उदाहरण प्रदान करता है, 4 उदाहरण प्रदान करता है, सॉरी गाइस 2 नहीं है, इसका 4 आंसर है, इसका 4 उदाहरण प्रदान करता है ये। 81 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा 2020 में पेश किया गया था? तो इसका आंसर है डी, केरल पुलिस संशोधन किया गया था पेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे गाइस, अगला क्वेश्चन देखेंगे 82, निम्नलिखित में से किसका संबंध 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में से है? सही आंसर है ए, पंचायती राज। 83 है ओजोन क्षय कारक पदार्थ ऐसे रसायन होते हैं जो पृथ्वी की सुरक्षा देने वाली ओजोन परत को नष्ट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन क्षय कारक पदार्थ नहीं है? आंसर है डी, इसका आंसर है डी, पोटेशियम परमैंगनेट। 84 क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस एंजाइम का अग्नाशय संबंध नहीं होता? इसका आंसर है डी, टाइलिन। अब 85 बात करेंगे, कौन सा नृत्य असम में प्रसिद्ध है? इसका आंसर, सही आंसर होगा बिहू, इसका सही आंसर होगा बिहू। अब मंजिला पेंटिंग की बात करी गई है, तो ये मंजिला पेंटिंग बिहार से संबंधित है गाइस, मंजिला पेंटिंग ए, इसका सही आंसर बिहार से है। 87 बात करेंगे, मुगल शासक ने, किस मुगल शासक ने दीपनगर की बात की गई है की स्थापना की थी? सही आंसर है हुमायूं, डी आंसर सही है, हुमायूं। 88 की बात करें, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में सम्मिलित रानी की बाव किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर है ए, गुजरात। 89 क्वेश्चन बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध ट्रॉफी थॉमस कप से पुरस्कृत किया जाता है? तो ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, थॉमस कप। 90 क्वेश्चन है, पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर है बी, भाला फेंक से है। 91 भारत ओलंपिक संघ में किस वर्ष से स्थापित किया जाता है? तो ये बोनस क्वेश्चन आया है, इसमें 1950 2 बार आ गया था ऑप्शन में। तो 92 बात करेंगे, 1927 इसका वैसे सही आंसर है, तो ठीक है वैसे, लेकिन क्वेश्चन ये बोनस है, 1950 2 बार लिखा है। 92 की बात करेंगे, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध टेबल टेनिस से है? सही आंसर है डी, हरमीत राजुल देसाई, इसका सही आंसर है, ठीक है। 93 बात करेंगे, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? सही आंसर है ए, मानसीराम। 94 की बात करेंगे, भारत की प्रमुख खाद्य फसल निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो सही आंसर है बी, चावल और गेहूं। अब बात करा गया है कि लाफिंग गैस किसे बोलते हैं? तो डी है, नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं लाफिंग गैस। अब 96 क्वेश्चन की बात करेंगे कि अगर कोई यह व्यक्ति यथास्थिति वधु या वर के माता पिता या अन्य स्तर के किसी प्रकार के दहेज की अगर मांग करते हैं तो दहेज अधिनियम 1961 के किस धारा के अंतर्गत जुर्माना देना होगा? तो धारा 4 के अंतर्गत जुर्माना देना होगा। 97 में बात करेंगे कि भारतीय दंड संहिता धारा 307 किससे संबंधित है? ठीक है, यह भी दहेज के कारण मौत से संबंधित है। 98 में बात करेंगे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 1915-16 के अनुसार भारत में बच्चों के खिलाफ अपराध लगभग 3 गुना हो गया है, इसका सही आंसर। 99 है, धारा 376 डी ए किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ए, 16 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार। 100 नंबर क्वेश्चन जो है, कितने साल से कम की बच्ची के से बलात्कार करने पर मौत की सजा दी जाएगी? तो सही आंसर 12 साल से। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपको लगता है कि जानकारी आपके लिए बहुत फायदेमंद है, तो इसको जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। देखिए 101 क्वेश्चन कहता है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार लड़की की आयु कितनी होती है? लड़की की आयु कितनी को नाबालिग माना जाता है? तो 18 और 21 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए करना भ्रूण हत्या और गिरते लिंगों को रोकने के लिए पीसीपी एनडीटी एक्ट किस वर्ष लागू किया गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा 1990। ये एक्ट भी 1994 में आया था और 1994 में किया गया, ठीक है। अभी बात करें महिलाओं का स्तरों पर लैंगिक उत्पीड़न, इसके लिए कौन सा कोड बनाया गया? तो ये बनाया हमारा महिला कोड बनाया गया है, धारा 376 डी-बी। देखिए डीए पूछा था, अब डी भी पूछ लिया। डीबी के अंदर इसका आंसर हो जाएगा 16 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार, ठीक है, ठीक है। और ये है 105वां क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे डी बी दे रखा है और इधर की साइड अगर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90 तो डी ए है, 376 डी बी। तो डी बी में क्या है? 12 साल है, बी के अंदर 12 साल है और ए के अंदर 16 साल है। कौन से सन में कार्यस्थल में महिलाओं की यौन उत्पीड़न अधिनियम को पारित किया गया? देखिए पारित किया गया है और लागू करने में दोनों में अलग अलग डिफरेंस है। इसका आंसर हो जाएगा 2013,
ठीक है। राजस्थान का शाही राज्य जिसे हम आज देखते हैं वो कितने चरणों में बना था? 7 चरणों में। 7 चरणों में इसकी प्रक्रिया पूरी हुई थी। कुंभा श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ मीरा मंदिर में, देखिए इसका आंसर है रायदास स्वामी रविदास की स्मृति में छोटी छतरी का निर्माण कराया गया था। इसका आंसर हो जाएगा रायदास स्वामी रविदास। एक ही आंदोलन के नेता कौन थे जो 1920 में वर्तमान राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बहुल सीमा क्षेत्रों में आंदोलनरत थे? तो इसका नाम इसका हो जाएगा मोतीलाल तेजावत। राजस्थान में राजस्थान जागीर उन्मूलन अधिनियम, देखिए जागीर उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1952 के अंदर। राजस्थान यूनिवर्सिटी का पुराना नाम पूछा गया, पुराना नाम क्या होगा? राजपूताना विश्वविद्यालय। कि जो राजस्थान में एक झील है कायलाना झील, इस कायलाना झील का निर्माण किसने कराया था? इसका आंसर है प्रताप सिंह। देखिए जो जगह थी भीम सिंह और तख्त सिंह की थी, पर निर्माण किसने कराया था? प्रताप सिंह ने। महाराणा कुंभा ने किस पर मालवा गुजरात की सेना पर विजय प्राप्त करने के विजय स्तंभ कब बनवाया था? मालवा गुजरात की सेना पे जीत हासिल करने का। जूनागढ़ किले का पुराना नाम पूछा गया है, इसका तो ये चिंतामणि था। अरावली नदी का उद्गम स्थल पूछा गया, तो ये थानाजी के पास एक सकरा बांध है, वहां से इसका उद्गम स्थल है। निम्नलिखित में कौन सा उटगन नदी कहलाती है? बी कहलाती है। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा गंभीर नदी, ठीक है। निम्नलिखित में अब देखिए अभी 117 क्वेश्चन है। 117 टोडबल रावली वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित दिवेर स्थल राजा उदय सिंह से संबंधित है। देखिए टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य किससे संबंधित है? उदय सिंह से स्थित। केलोदेव राष्ट्रीय उद्यान का नामांकन किसके नाम पे किया गया था? शिव मंदिर के नाम पे किया गया। देखिए 118 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपको लाइक करना है इसको लाइक करिए और आगे सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, चैनल को। राजस्थान के अरबुड़ा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर पर नामकरण किसके नाम पर किया गया है? ऋषि दुर्वासा। देखिए ऋषि दुर्वासा और दत्तात्रेय में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, लेकिन जो इसका आंसर है वो दत्तात्रेय है, ठीक है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस वर्ष गठित किया गया था? 1975 के अंदर इसको गठित किया गया था। इसका आंसर डी सही है। 121 क्वेश्चन देखिए कौन से राज्य से राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई में राजस्थान राज्य राष्ट्रीय राजमार्गों में से, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 7वें नंबर की श्रेणी में आता है, ठीक है। अब निम्न में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है? कौन सा गुजरता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 3। देखिए 3 और 4 बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या है? 3 है। राजस्थान की पवन नीति ऊर्जा कब किस वर्ष में तैयार की गई थी? 2019 के अंदर। ये अभी की लेटेस्ट न्यूज है, थोड़ा लेटेस्ट न्यूज भी ध्यान रखना जरूरी है। माणिक्यलाल वर्मा गवर्नमेंट टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कॉलेज किस राज्य में है? तो ये भीलवाड़ा में है। राजस्थान की युवा सम्मान योजना के अंदर बेरोजगार युवकों को, यहाँ पे युवक पूछा है, युवकों को कितनी धनराशि दे? 3000 प्रतिमाह, और अगर युवतियां पूछता तो 3500 प्रतिमाह, ठीक है। अब 126 क्वेश्चन। राजस्थान की 5वीं राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल निम्नलिखित में से कौन सा है? 2015 से 2020। ज्योति किरण राज्य वित्त आयोग की अध्यक्ष है। राजस्थान पुलिस का प्रमुख कौन होता है? पुलिस महानिदेशक। भारत का महत्तम एक्टिवेशन सेंटर राजस्थान के किस शहर में प्रारंभ किया गया है? इसका हमें नहीं पता है अभी आंसर है। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना अवधि में पंचायती राज संस्थाओं का सक्रिय किया गया? दूसरी में पंचायती राज संस्थाएं 1 अक्टूबर 1959 को स्टार्ट हुआ था नागौर के बगदरी गांव से। जून 2020 तक राजस्थान की वर्तमान सरकार में शहरी विकास और आवास मंत्री कौन है? श्री शांति कुमार धारीवाल। जून 2020 तक राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन है? न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती। राजस्थान विधानसभा में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? 1 वसुंधरा राजे। जून 2020 तक राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र, क्योंकि उससे पहले कल्याण सिंह थे और अब कलराज मिश्र हैं हमारे राजस्थान के राज्यपाल। और राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1994 में, जब 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, उसके अनुसार ही राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। राजस्थान में प्रशिक्षकों और कोच को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? गुरु वशिष्ठ पुरस्कार से, क्योंकि इन्होंने ही राम को और इनको मतलब दशरथ के पुत्रों को शिक्षा दी थी, गुरु वशिष्ठ। उसी प्रकार से कोच के लिए गुरु वशिष्ठ पुरस्कार दिया जाता है। घोड़ामड़ को राजस्थान का राजकीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया? 1981 में घोषित किया गया। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा भारत का प्रथम जन सूचना पोर्टल प्रारंभ किया गया है? यह भी 2019 में दिसंबर के महीने में स्टार्ट किया गया राजस्थान में। भारतीय सेना का 2 दिवसीय सुदर्शन चक्र वाहिनी युद्ध अभ्यास 2019 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? जैसलमेर में। राजस्थान उच्च न्यायालय के इंद्रजीत मोहंती इससे पूर्व किस न्यायालय में न्यायाधीश थे? मुंबई उच्च न्यायालय में। जून 2020 तक राजस्थान के राज्यपाल निम्नलिखित में से किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? हिमाचल प्रदेश के थे कलराज मिश्र।
क्वीन हरिस, जिनकी हाल ही में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, वे पेशे से एक थे, दो नर्तक थे, डांसर थे। राजस्थान का रेल नेटवर्क किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? NWR, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। दूसरे आ जाएंगे आपके नहीं पता, ध्यान नहीं है ना। दिसंबर 2019 तक के अशोक गहलोत कितनी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? 3 बार रह चुके हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा? 3 बार लग चुका है। सबसे पहले 1967 में लगा था। दिसंबर 2019 तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं? इस समय CP जोशी राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और किस शहर में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? माउंट आबू में, सिरोही। और बरौली मंदिर परिसर का संबंध किस वंश के शासकों से है? गुर्जर प्रतिहार।